कई बार आपने देखा होगा कि दो पर्सन के बीच में फाइट चल रही है और किसी तीसरे को मार पड़ती है। यहाँ जिन दो पर्सन के बीच में फाइट चल रही है वो है अमेजोन और रिलायंस, और जिस पर्सन को मार पड़ी है वो है फ्यूचर ग्रुप। सो हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार के बारे में। तो क्या फ्यूचर रिटेल का खेल खत्म हो गया है या फिर क्या कभी ये उभर पाएगा? क्या वो बैंक करप्ट होता हुआ दिखाई देगा? तो फ्यूचर ग्रुप हमें काफ़ी प्रॉब्लम में देखने को मिल रहा है और फ्यूचर रिटेल का प्राइस आप देख पा रहे हो तो पिछले काफ़ी महीनों से हमें काफ़ी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, तो आज हम पूरी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि जो इसके शेयर होल्डर है उनको क्या करना चाहिए और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, भारत का रिटेल मार्केट करीब 900 अरब मिलियन डॉलर का है। साल 2024 में इसके 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वजह है कि अमेजोन और रिलायंस जैसी कंपनियां भारत में ऑनलाइन मार्केट के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट को भी कैप्चर करने में लगी हुई है और इन कंपनियों के पास ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करने के दो रास्ते हैं। पहला आसान रास्ता ये है कि भारत में ऑफलाइन मार्केट का जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसको ले लिया जाए, और दूसरा तरीका है कि पूरे इंडिया में खुद के स्टोर खोले जाए। तो दूसरे तरीके में काफ़ी झंझट है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अमेजोन और रिलायंस ने शॉर्टकट अपनाया। फ्यूचर रिटेल की कहानी शुरू होती है 2019 से। अगस्त 2019 में अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक डील हुई। अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप की आर्म्स फ्यूचर कूपन का 49% स्टेक 1400 करोड़ में बाय किया, जिसके साथ वो फ्यूचर रिटेल में 3.5% तक का स्टेक होल्ड करते हैं। और इस डील में अमेजोन ने दो शर्तें रखी। पहली शर्त की फ्यूचर ग्रुप अपनी एसेट्स विदाउट अमेजोन की परमिशन के सेल नहीं कर सकता, यानी कि अमेजोन फ्यूचर ग्रुप की एसेट्स में इक्वल वोटिंग राइट तय करता है। दूसरी शर्त की फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर कूपन की एसेट्स को विदाउट अमेजोन की परमिशन के कुछ कंपनियों को सेल नहीं कर सकता। और इस लिस्ट में 30 कंपनियों के नाम थे और उस लिस्ट में एक नाम मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का भी था। तो इस डील से साफ पता चलता है कि अमेजोन को रिलायंस से खतरा था। अब आता है इस स्टोरी में ट्विस्ट। 2020 में कोविड के कारण लगे लॉकडाउन ने सब कुछ बदल दिया। बिग बाजार के स्टोर पर बिक्री कम हो गई, घाटा बढ़ने लगा। इस कर्ज और नुकसान से छुटकारा पाने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस से बातचीत करनी शुरू की और 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ में बेचने की घोषणा की। यहीं से होती है विवाद की शुरुआत। तो फ्यूचर और रिलायंस की हुई डील पर आपत्ति जताते हुए अमेजोन ने सिंगापुर आर्बिट्रेज सेंटर का रुख किया। अमेजोन ने कहा कि ये डील उसकी और फ्यूचर ग्रुप की हुई डील के खिलाफ है। इसके बाद ये मामला SIAC, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और रिलायंस को यहाँ पर यह समझ में आ गया कि फ्यूचर ग्रुप के साथ हुई इस डील को इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने बैकडोर स्ट्रेटजी को अपनाया। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के साथ हुई डील को कैंसिल करने की घोषणा की। अब फ्यूचर रिटेल की बुरी हालत थी। फ्यूचर रिटेल रेंट पे नहीं कर पा रहा था, पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और रेंट ना पूरा करने के कारण फ्यूचर ग्रुप को रियल एस्टेट ओनर ने नोटिस दिया। नोटिस में रेंट ना पे कर पाने के कारण उसके लीज के एग्रीमेंट को कैंसिल कर देने के लिए कहा। नोटिस के बाद भी फ्यूचर रिटेल रेंट नहीं पे कर पा रहा था, जिसके कारण उसके लीज के एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ शुरू होता है कहानी में ट्विस्ट। और वही लीज के एग्रीमेंट रिलायंस के साथ सब लीज पर एग्रीमेंट साइन कर देगा। अब रिलायंस ने बिग बाजार के 900 स्टोरों पर अपना टेक ओवर कर लिया। बिग बाजार का नाम हटाकर रिलायंस स्मार्ट का नाम कर दिया गया और फ्यूचर ग्रुप के साथ रिलायंस की डील कैंसिल होने पर सबको लगा कि मुकेश अंबानी की हार हुई और जेम्स बेजोस की जीत हुई। बट फ्यूचर ग्रुप के 1400 स्टोर में से 900 स्टोर का टेक ओवर रिलायंस को रिटेल मार्केट में बढ़त दिलाने का मौका मिल गया। इन स्टोरों में हेरिटेज, इजी डे, FAB और मेन ब्रांड बिग बाजार भी शामिल है और ये 900 स्टोर सब प्राइम लोकेशन पर है। तो रिलायंस को वो मिल गया जो रिलायंस को चाहिए था और यहाँ पर रिलायंस की जीत होती हुई हमें दिखाई दी। और अमेजोन ने रिलायंस के टेक ओवर को खारिज करने की अपील की। खैर, मामला कोर्ट में चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि इस सब के तहत फ्यूचर ग्रुप को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के डील के कैंसिल होने पर फ्यूचर रिटेल को और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के तहत दिवालियापन का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके पास शेयर है तो आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में फ्यूचर रिटेल के शेयर को होल्ड करना सही है या नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस केस से आपको क्या सीखने को मिला है, किसकी आपको जीत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इस डील को कैंसिल कर देना चाहिए या इस डील को आगे बढ़ाना चाहिए? अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।